अचानक अंधेरा दिखता है, जिसके साथ साथ वो चुड़ैल भी जो उसे डरा रही थी, जिसे देख रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसका मतलब था कि इनके घर में जरूर कोई अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई हैं, जो सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही हैं। अब वो जो चुड़ैल थी वो शीशे के अंदर से ही रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और दरारें भी उस पर बढ़ती ही जा रही थी। अब रेचल को अपने बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगती है, मगर हैरत वो तो उसके पास ही था। इसीलिए घबराते हुए वो उसका कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। वो जैसे ही कंबल हटाती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। वो इन सब चीजों से काफी डर गई थी और आस पास के दरवाजे भी क्योंकि अपने आप ही खुल रहे थे बंद हो रहे थे, तो वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर उसका हस्बैंड जब घर आता है तो वो उसे भी बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब एक रॉड लेकर अंदर जाकर वो चेक करने लगता है, पर उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता। पर हड़बड़ी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आकर वहाँ उड़ने लगता है और गलती से वो उस तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से उसके साथ था, इसीलिए वो काफी दुखी हो गया था। जी हाँ, तभी आकर रेचल उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है, मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। जिस पर वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी, जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की लाश को ढक कर रखा। तुम तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मत घबराओ। अब वो बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है। जिस पर उसका हस्बैंड उसी किताब में रेचल को एक औरत दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वो औरत है, क्योंकि ये मुझे भी दिखी थी जब मैं नहा रहा था। और ये किताब वाली औरत और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो ये फैसला करते हैं कि ये जो कुछ भी है हम इसे साथ ही झेलेंगे और मिलकर ही इसका खात्मा करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज बाहर से